एवरेज यूट्यूब बेस्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरह नाटो फाटो राह आए भी मेरी जेब में घूमते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक सच्चा हिंदू है और उसका नाम है बालकृष्ण पुरोहित। रूस पर नेहरू जी द्वारा लिखी गई प्राचीन किंतु अप्रकाशित कविता में उन्होंने इस बात का स्पष्ट जिक्र किया था कि रूस और यूक्रेन का मसला एडविना की जुल्फों जितना ही पेचीदा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट साल भर से पाकिस्तान के नक्शे में यूक्रेन को तलाश रहे थे। चला कि नाटो की इस कॉमेडी पर पुतिन ने यूक्रेन का एक और एयरबेस लगे हाथ उड़ा दिया और चरखा नाटो के सैनिकों की गलत जगह डाल दिया। नेता हरीश रावत का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद वो वहां के घंटाघर में फूड फेस्टिवल का आयोजन कराएंगे। टन 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 वाले आम आदमी पार्टी के कोठियाल भी रूस और यूक्रेन की गोलीबारी सुनकर चार्ज हो गए। बोल पुतिन रहा है लेकिन शब्द योगी जी के। मीटिंग होने दो, जमीन पेल देंगे, आसमान पेल देंगे, कहाँ भाई कब। ये खुलासा तब हुआ जब पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन को समतल करना चाहते हैं और वहां पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहते हैं। है कि नेहरू जी को रशियन में सिर्फ एचडी पसंद थी कि आज अगर कबूतरबाज चचा रूस के प्रधानमंत्री होते तो वो ये कहकर यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ देते कि वहां तो घास तक नहीं उगती है। लद्दाख के लिए भी उन्होंने यही कहा था, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। काजई पुरुष थे एकदम, 10/10 करिश्माई व्यक्तित्व। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है और भारत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस बारे में अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी। महान दार्शनिक आशीष नौटियाल जी यूक्रेन के मौजूदा हालातों से आक्रोशित होकर के वहाँ के घटनाक्रम की समीक्षा करने अपने विशेष सचल दस्ते के साथ रवाना हो गए। वो इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि पहले से ही आक्रोशित पुतिन और किम नाथ जोंग उन ने हवाई अड्डे पर ही उन्हें अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने की सलाह दे डाली। आप रूस के माउंट एल्ब्रूस पर पिघलती बर्फ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कितना ज़्यादा गर्म है। देशद्रोही ताकतों और गोदी मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाटो की ईंट से ईंट बजाने के लिए पुतिन ने नोटी की मदद मांगी है और उनसे हाथ मिलाया है। सदियों से चली आ रही बाताबाती पर पूर्ण विराम लगाते हुए अखंड भारत की ही तर्ज पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अखंड रूस के लिए यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी है। उधर यूट्यूब से कमेंट चुरा करके ट्वीट करने वाले ट्विटर बेस्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को इस पूरे मामले में तब तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था जब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की इस मामले में एंट्री नहीं हो गई। जासूसी सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट साल भर से पाकिस्तान के नक्शे में यूक्रेन को तलाश रहे थे। इमरान खान में कमाल की बात तो है ही, इमरान खान के रूस पहुंचने के बाद से हालात थोड़ा सुधरे भी हैं। जो रूस साल भर से यूक्रेन पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, उसने भी इमरान खान के बीच बचाव के प्रयासों में घुसते ही यूक्रेन को पेलने का मन बना दिया। अब आपको बताता हूं कि रूस और यूक्रेन विवाद पर भारत की बड़ी बड़ी हस्तियों और नेताओं की क्या राय है। सबसे पहले तो इस पूरे विवाद पर भारत के इंटर और हाई स्कूल के छात्रों की प्रतिक्रिया आई है। छात्रों ने इस बात पर खुशी प्रकट की थी कि रूस और यूक्रेन के हमले के बाद एक बार फिर छात्रों को बोर्ड एग्जाम स्थगित कर उन्हें सीधा पास घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि ये खुशी की लहर तब अचानक शोक में तब्दील हो गई जब पुतिन ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर राष्ट्र के इन तेजस्वी छात्रों के नाम अपने संदेश में स्पष्ट कर दिया कि तुम लोग अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मेरे भरोसे मत बैठो कि युद्ध करेगा तो पेपर नहीं देने पड़ेंगे। अब अगली प्रतिक्रिया इस मामले में कुमार विश्वास की आई। कवि कुमार विश्वास। कवि कुमार विश्वास ने कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है ये कविता गा करके अपने बयान की शुरुआत की और कहा कि पुतिन ने उन्हें पहले ही यूक्रेन पर हमला कर सेपरेट यूक्रेन का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रकट कर दी थी। कुमार विश्वास ने कहा कि पुतिन हवाघर पे आकर के साबित करे कि उसने ऐसा नहीं कहा था। कवि कुमार विश्वास के ये बयान सामने आते ही आशीष नौटियाल जी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि आदरणीय नौटियाल जी को ये ऑफर पहले दिया गया था। उनको आक्रोशित देखते हुए पुतिन ने कहा कि ये सब बातें अफवाह हैं और युद्ध रुक जाने के बाद वो एक एक को देख लेंगे। युद्ध के बीच जब कुछ लोगों ने शांति वार्ता की बातें उठाई तो बरबस ही नेहरू जी भी याद आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि आज अगर कबूतरबाज चचा रूस के प्रधानमंत्री होते तो वो ये कहकर यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ देते कि वहां तो घास तक नहीं उगती है। लद्दाख के लिए भी उन्होंने यही कहा था। अनपढ़ अनपेड संघी गोदी मीडिया आजकल रूस में भी लद्दाख का जिक्र ले आती है ताकि नेहरू को किसी न किसी तरह से बदनाम किया जा सके, उन्हें जलील किया जा सके। ये अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे होते तो इन्हें पता होता कि नेहरू जी के रूस पर क्या विचार थे। रूस पर नेहरू जी द्वारा लिखी गई प्राचीन किंतु अप्रकाशित कविता में उन्होंने इस बात का स्पष्ट जिक्र किया था कि रूस और यूक्रेन का मसला एडविना की जुल्फों जितना ही पेचीदा है। मीडिया गैंग डीबीसी के इतिहासकार रेहान गजल से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि नेहरू जी को रशियन में सिर्फ एचडी पसंद थी। उन्होंने ये भी बताया कि नेहरू जी बहुत बड़े किसान थे, उन्होंने अंग्रेजों के खेत जोत डाले थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर आज नेहरू जी होते तो वो जाकर के सबसे पहले यूक्रेन के खेत जोत डालते। वाकई नेहरू जी जंग के बदतर हालातों को भी मोहब्बत से जीतना जानते थे। काजई पुरुष थे एकदम, 10/10 करिश्माई व्यक्तित्व। नेहरू जी की बात आई तो बापू भी बरबस याद आए।
कुछ लोगों ने यह भी अफवाह फैला दी कि रूस से बदला लेने के लिए नाटो के सिपाही यूक्रेन की सीमा पर हाथों में चरखा लिए खड़े थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई कि भाई क्या वजह है, यहाँ जंग लड़नी या सूत काटना है, तो उन्होंने ये बड़ी बात कह दी। नाटो की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जिस तरह से बापू ने चरखा चला के अंग्रेजों को भगा दिया था, उसी तरह से वो रूस के सैनिकों को भी खदेड़ने वाले हैं। ताजा समाचार में पता चला है कि नाटो की इस कॉमेडी पर पुतिन ने यूक्रेन का एक और एयरबेस लगे हाथ उड़ा दिया और चरखा नाटो के सैनिकों की गलत जगह डाल दिया। पुतिन के इस कठोर फैसले के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लोगों ने हड़प्पाकालीन साक्ष्य के आधार पर दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन सच्चे हिंदू हैं और अखंड भारत के सिद्धांत के बहुत करीब हैं। यह खुलासा तब हुआ जब पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन को समतल करना चाहते हैं और वहां पर सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहते हैं। हमारे खोजी रिपोर्टर आशीष नौटियाल जी ने UPID ashunnautial91@OKSBI पर हमसे आर्थिक सहयोग लेकर के हमें बताया कि व्लादिमीर पुतिन एक सच्चा हिंदू है और उसका नाम है बालकृष्ण पुरोहित। इसके पीछे उन्होंने जो प्रमाण दिए वो हैरान करने वाले थे। व्लादिमीर पुतिन सेना उतार के सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहता है, अखंड भारत से प्रेरणा लेता है और अखंड रूस के सिद्धांत पर काम करता है। बांग्लादेश में जो विश्व गुरु भारत ने किया वही यूक्रेन में पुतिन करना चाहता है। अमेरिका को विश्व गुरु भारत की तरह अपने हाशिए पर रखता है। नाटो से कहता है कि हवा घर पे मिल, अमेरिका से कहता है चल फूट ले। अपनी मातृभाषा से भी पुतिन प्यार करता है, कठपुतली का खेल भी जानता है, मोदी को भी वोट देना चाहता है। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में तनाव पैदा ही इसीलिए किया है ताकि वहाँ के भारतीयों को भारत बुलवा करके उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी को उनका वोट डलवा करके मतदान को प्रभावित कर सके। मैं तो यूक्रेन को लेकर के चिंतित हूँ कि जिसे अमेरिका ने छोटी गंगा कहकर गंदे नाले में कूदा दिया। एवरेज यूट्यूब बेस्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरह नाटो फाटो राह आईबी मेरी जेब में घूमते हैं। वो कह रहा है, वो बाइडेन कह रहा है कि हमारी बैठक चल रही है, हमारी मीटिंग होने वाली, मीटिंग होने दो, जमीन पेल देंगे, आसमान पेल देंगे। कहाँ भाई, कब? यूक्रेन वालों को क्लियर तो बता दो तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। वहाँ पुतिन अलग लेवल पर खेल रहा है, कह रहा है कि हमारे बीच में मांडवाली करने भी कोई आया तो वो भी पेला जाएगा। मतलब लग ऐसा रहा है कि बोल पुतिन रहा है लेकिन शब्द योगी जी के हैं। मतदान से याद आया कि सीमा पर यह डेवलपमेंट देखकर अचानक एक टोपी पहने व्यक्ति पर गोदी मीडिया की नजर पड़ी। नासा से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में जो टोपी पहचानी गई उससे पता चला है कि ये तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल कोठियाल जी हैं। उत्तराखंड चुनाव के बाद अपने हारने की उम्मीद लगाए बैठे टन 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 वाले आम आदमी पार्टी के कोठियाल भी रूस और यूक्रेन की गोलीबारी सुनकर चार्ज हो गए। जब वो अपनी टोपी उठाकर यूक्रेन की दिशा में दौड़ने लगे तो उन्होंने बताया कि वो रूस से यूक्रेन की ओर चलाई जा रही सभी छरों को अपनी पसलियों में लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन ने हमले की शुरुआत बाद में की, लेकिन टन 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 की आवाज उनके कानों में पहले गूंजने लगी थी। मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया दोनों ने जो एक जोरदार घटनाक्रम आम आदमी से छुपाया, उसके तार भी रूस यूक्रेन विवाद से जुड़े नजर आए हैं। दरअसल उत्तराखंड की एक क्षेत्रीय पार्टी UKD के एक नेता मोहित डिमरी पर पुलिस ने आरोप लगा दिए हैं कि इन पर चुनाव की पहली रात कोई हमला नहीं हुआ और इन्होंने उत्तराखंड का पहला केजरीवाल बनने के लिए ये हरकत की थी। लेकिन जब रूस और यूक्रेन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पहल की तब पता चला कि क्रांतिकारी उम्मीदवार डिमरी को वास्तव में चोटें आई थी और ये चोटें उन्हें रूस की ओर से दागी जा रही मिसाइलों से टकराने के बाद लगी, जबकि भाजपा इसको जो है सारा कांड को फेक साबित करने पर तुली हुई। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद वो वहां के घंटाघर में फूड फेस्टिवल का आयोजन कराएंगे, जिसमें नींबू, संतरे, माल्टा और लाल पानी के साथ विकास का रास्ता तलाशा जाएगा। ये समाचार लिखे जाने तक हरीश रावत ने यह भी घोषणा कर दी थी कि अगर यूक्रेन रूस की शर्त मान जाता है तो वो वहां पर भी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। जाते जाते कुछ ज्ञान की बातें। इस पूरे प्रकरण में सोचने वाली बात यह है कि दुनिया फिर से ईस्ट और वेस्ट में बंट रही है और इसका प्रभाव पड़ रहा है नाम वालों पर। नाम यानी NAM। नेहरू जी को भी क्या चुल मची हुई थी कि उन्होंने नाम बना दिया। अब युद्ध कहीं हो रहा है, तेल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मुख्य रूप से सेकंड और थर्ड वर्ल्ड के देशों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। मेरी मांग ये है कि मोदी जी को तुरंत टाइम निकाल करके नाम के सदस्यों को बुला करके खुद को नाम से अलग कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। नहीं तो होगा वही कि बच्चा पैदा अफ्रीका में हो रहा है और जनसंख्या भारत की बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है क्या नहीं, इस पर हमारी पैनी नज़र लगी हुई है और हम इसके पूरे डेवलपमेंट आप तक लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम सारे ग्रुप में इसकी चरस बो डालिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपना आर्थिक सहयोग ashunnautial91@OKSBI पर देना ना भूलें। देखते रहिए पहाड़ी पेंडा। धन्यवाद।